हेलो एवरीवन। सभी बच्चों को वेलकम है एक बार फिर से हमारे इस क्वेश्चन बैंक के सीरीज में। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, है ना। चलिए, तो जो भी मेरे बच्चे इस पूरे पूरे लेक्चर को देख रहे होंगे, ठीक है। हमने आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी अभी तक करवाया है, जो भी आपने लेक्चर देखा होगा, यदि आपको समझ में आया होगा तो यार आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे यार मैसेज कर रहे थे कि सर ये बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है कि यूपी बोर्ड के लिए है। तो मेरे बच्चे, आप यदि यूपी बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ऐसा तो है ना कि यूपी बोर्ड में मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट सिलेबस है, नहीं ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो भी फॉलो करते हैं, ठीक है। और जो मेरे प्यारे बच्चे, आपके टॉपिक बिहार बोर्ड में है, एज इट इज टॉपिक आपके यूपी बोर्ड में भी है। तो नो डाउट, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप यूपी बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं, आप बिहार बोर्ड से हैं तो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए क्या? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, लास्ट क्लास में हमने देखिए इस क्वेश्चन तक कर लिया था कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। हमने इसको डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। चलो, आज के इस लेक्चर में देखो, क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस आया हुआ है लास्ट आपके 10-12 साल में, सभी के सभी क्वेश्चंस हम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज करवा देंगे, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। आपको केवल रिवीजन करना है और मेरा सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो, क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। नन्ना मुन्ना देखो, क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल का विद्युत वाहक बल, किसका भैया? सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। किस में मापा जाता है भाई? सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। देखिए, जब जरूरत पड़ेगा तो हम आपको, देखिए यहाँ पर आंसर भी दिए हुए हैं, ठीक है। चलो ध्यान से बात को समझना। सेल का विद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ, इसको क्या बोलते हैं बाबू? ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अरे, और इंग्लिश में ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। बोला कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा, धारामापी द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा और विभव मापी द्वारा, है ना। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर हम कुछ कुछ आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं। नन्हे मुन्ने ध्यान से बात को समझना कि एक पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक युक्ति होता है। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में युक्ति बोलते हैं। तो विभव मापी एक ऐसा विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर को अत्यंत शुद्धता से मापने के लिए किया जाता है। एकदम प्योरिटी के साथ मेजरमेंट करना है भैया, आपको पोटेंशियोमीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, यूट्यूब पर हमारे लेक्चर चल रहे हैं, आप लेक्चर में जाकर के देखिएगा। सभी बच्चे से बताते हैं, यूट्यूब पर हमारे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब पर हमने प्लेलिस्ट बना रखा है। यूट्यूब पर हमने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है क्या? करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या भाई? करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वहां पर मेरे प्यारे बच्चे, करेंट इलेक्ट्रिसिटी यूट्यूब पर हमने पढ़ा रखा है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। आप करेंट इलेक्ट्रिसिटी में जाकर के देखना, हमने बहुत ही बढ़िया से पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा रखा है। साथ के साथ पोटेंशियोमीटर के डेरिवेशंस भी करवाए हैं, है ना। पूरा के पूरा डेरिवेशंस करवा दिए हैं, नो डाउट। चलिए, इस बात को जरा ध्यान से बात को समझिएगा। हम आपको एक और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं। ये तो आपके लिए हो गया जानकारी के लिए, ठीक है, जानकारी के लिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी बच्चा, जो मेरे बच्चा क्लास 12 के बच्चे देख रहे होंगे, अगर किसी भी मेरे प्यारे बच्चे को, सबसे पहले किसी भी प्यारे बच्चे को डाउट होता है कुछ भी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, 96 313 96 313 84 644, ठीक है। 2 2 4 2 6 2 8 10, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा। यदि मेरे से कहीं मिस्टेक होता है, यदि आप उसको एज ए सुधारना चाहते हैं, आप इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा क्वेश्चंस के साथ, हम देख लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखना क्या बोल रहे हैं। हमने आपको बोला कि सर जी, जो ईएमएफ होता है इसको इंग्लिश में ईएमएफ बोलते हैं और हिंदी में बेटा विद्युत वाहक बल। हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। अच्छा ठीक है भैया, विद्युत वाहक बल को सूचित कैसे किया जाता है? आता है यहाँ बात कि भैया इसको सूचित कैसे बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, वी वा बल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? वी वा बल बोलते हैं। यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको विद्युत वाहक बल को हटा सकते हैं। अब आता है कि ईएमएफ, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं?
तो इसका जो मेजरमेंट होता है भैया पोटेंशियोमीटर विभव मापी के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा। चलिए ठीक है, इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा था बताइए? सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो किसके द्वारा? विभव मापी के द्वारा बोलेंगे या फिर पोटेंशियोमीटर के द्वारा बोलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सही है। 25 वाट 220 वोल्ट पर, ठीक है, और तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्बों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है भैया। किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? 25 वाट के बल्ब ज्यादा हैं और 100 वाट के बल्ब ज्यादा है, तो दोनों में से किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा? दो तरीका बताएंगे, एक तो पूरा डेरिवेशंस के साथ पढ़ाएंगे और दूसरा तरीका आपको निंजा टेक्निक्स बता देंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो आपको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ताकि देखिए डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए कर देते हैं मेरे नन्हे मुन्ने, क्योंकि आपको यदि कभी 2 मार्क्स में पूछ दिया, ये बाय द वे ये कभी आपको 2 मार्क्स में पूछ दिया, देखना जरा ध्यान से, ध्यान से बात को समझना। 25 वाट 220 वोल्ट का एक बल्ब है और 100 वाट 220 वोल्ट का एक बल्ब है। सबसे पहले आपको हम पावर वोल्टेज और पी भी और आर में एक रिलेशन बताए थे, याद है क्या? पी इज इक्वल टू क्या होता है? वी स्क्वायर बाई आर होता है। कितने कितने बच्चों को पता है पी इजिकल टू क्या होता है भैया? वी स्क्वायर बाई आर होता है ना? ठीक है, पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। ध्यान से बात को समझना, यहां पर देखो लिख देते हैं, वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं भैया बताना जरा? सर जी जो आपके पावर होते हैं, पावर की बात की जा रही है यहां पर, पावर पी, ये आपके वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होते हैं। ठीक है, पी इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है भैया, ठीक है, अच्छा ठीक है, यहां से बात को ध्यान से समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर समझाना है मेरे को, ध्यान से बात को समझिएगा। सर जी मेरे को यदि रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस की बात की जा रही है, तो रेजिस्टेंस में क्या करेंगे? ध्यान से देखना, हम यहाँ कर देंगे वी स्क्वायर बाई पी कर देंगे, वी स्क्वायर बाई पी कर देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे से प्रतिरोध ही पूछ रखा है, मेरे से प्रतिरोध ही पूछ रखा है। तो जब मेरे से प्रतिरोध पूछ रखा है तो हम यार प्रतिरोध के ऊपर काम करेंगे, है ना, कि आर कितना है? वी स्क्वायर बाई पी है। अब यहां से जरा बात को ध्यान से समझना, सबसे फर्स्ट केस क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, देखना जरा, सबसे फर्स्ट केस क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, ये मानना पड़ेगा यहाँ पर, देखना जरा ध्यान से, एक स्टेप लिखना पड़ेगा। देखना हम क्या बोलते हैं, 25 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के लिए सबसे पहले यहां पर एक पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं भैया? 25 वाट 220 वोल्ट बल्ब के लिए, मतलब कि हम कहना चाहते हैं कि मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 25 वाट 220 वोल्ट का जो बल्ब लगा है, ठीक है, देखना जरा, जो 25 वाट 220 वोल्ट का जो बल्ब लगा है, उसका पहले हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखना, एक मिनट रुक जाओ, बल्ब के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 25 वाट 220 वोल्ट बल्ब का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे भैया? प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। आ जाओ, देखो यहां पर क्या लिखने हैं, यहां पर क्या लिखेंगे सर, जो आपके रेजिस्टेंस हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे? वी स्क्वायर बाई पी हो जाएंगे, वी स्क्वायर बाई पी, क्योंकि भैया वोल्टेज और पावर दे रखा है ना। देखिए वोल्टेज है, ये क्या है भाई? ये अपने वोल्टेज दे रखे हैं और ये अपने पावर दे रखे हैं, तो भाई वोल्टेज और पावर दे रखा है, तो अपन रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन इजी वे में कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहां से लिखते हैं कि सर जी जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं, क्या बोल रहा है भैया? ध्यान से देखो जरा, ध्यान से क्या बोल रहा है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीजें समझना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक मिनट रुक जाओ जरा, बता देते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सर जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट का स्क्वायर कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, चलो ठीक है। और यहां से अपन क्या कर देने वाले हैं, पावर देख पा रहे हैं सर, पावर कितना है? तो 25 वाट का पावर है।
हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जब जरा ध्यान से बात को समझिएगा, यहाँ पर आपके सॉल्यूशन फाइनल कर देते हैं। देखो देखो जरा, 1 मिनट, सभी बच्चे समझना इस चीज को। रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध के केस में हम क्या करते हैं सर, 220 और गुना 220, ठीक है। चलो ध्यान से, यहां पर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस तो यार ओम में ही आएंगे नो डाउट, तो आपको वोल्टेज वोल्टेज पर वाट लिखने की जरूरत नहीं है कि वोल्ट स्क्वायर पर वाट ऐसे, क्योंकि रेजिस्टेंस आपके बाय डिफॉल्ट प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है ओम में ही आएगा, ठीक है। चलो यहां से जरा सोल्व कर लिया जाए। चलिए कटाने आता है, बचपन में पढ़े हैं भाई, पढ़े हैं, हम तो नहीं पढ़े हैं, तो चलिए 5 से कैंसिल करते हैं सर, 5 टाइम्स कट गया। इसको कैंसिल करते हैं बाबू, 5 चौके 20 हुआ, ठीक है, 20 हुआ, 2 बचा, तो फिर 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार और देखना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ये 5 चौक 20 हो गया सर जी, 5 चौक 20, दो फिर 5 चौक 20, 44 को 44 से गुना करना है। अच्छा ठीक है भैया, 44 को 44 से गुना करना है। देखो इसमें भी टेक्निक्स बता देते हैं कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है डबल डिजिट का, डबल डिजिट्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। देखो ध्यान से बताते हैं, पहले 44 को पहले 40 से गुना कर लेते हैं, ताकि जीरो वाला जो चीजें है थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। हम कैसे गुना करते हैं, बचपन से गुना करते आ रहे हैं भैया, अपने तरीका से गुना करते आ रहे हैं, ठीक ना। स्कूल में जो सिखाया गया उस पर ध्यान ही नहीं दिए, कैसे भैया, 40 + 4 लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ गया। सर जी मेरे को जीरो से मतलब लेना देना है ही नहीं, जीरो तो हम ऐसे भी कंसीडर ही नहीं करते हैं। हम देख पा रहे हैं 4 चौक 16, 16 के 6 हो गया, 4 चौक 16, 1 17 हो गया, ठीक है भैया, हो गया। यहाँ जीरो और बैठा देंगे, ठीक है भैया, हो गया हो गया। फिर क्या देख पा रहे हैं भैया, देखना ध्यान से, फिर ये 176 ही आएगा, कितना आएगा भैया, 176 ही आएगा, क्योंकि 44 चौक 176, 44 चौक 176, केवल यहाँ पर जीरो बैठाना है, इधर जीरो नहीं बैठाना है। इज डैट क्लियर, इज डैट क्लियर भैया जी। 1760 में हम लोग 176 को ऐड कर देते हैं, तो फाइनल आंसर 6 7 6 13 के 3 हाथ में 1 7 1 8 1 9 और ये 19, तो ये कितना हो गया भैया, 1936 हो गया। चलो बहुत बढ़िया कैलकुलेशन था, ठीक है, सीख जाओ तुम लोग भी। तो हम यहाँ पर से पता लगाते हैं कि सर जी जो आपका रेजिस्टेंस है 1936 आ गया, कितना भैया, 1936 आ गया। हम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल आर लिखेंगे, ठीक है भैया। अच्छा कैपिटल आर कितना, देखिए कितना वाले के निकाले हैं जरा ध्यान से बताइएगा, 25 वाट वाले के निकाले हैं, किसका, 25 वाट वाले के निकाले हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाबू, जरा ध्यान से एक स्टेप समझना, यहाँ पर लिखते हैं R25 ओम जो आया है, ये कितना आया है, 25 वाट के बल्ब, 25 वाट है ना भाई, 1 मिनट रुकना यार, 25 वाट का जो बल्ब का निकाले हैं, ये कितना आया है, 1936 ओम आया है। चलिए यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है बताइए, ये किस हिसाब से 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है बताइए। ये तो बिहार बोर्ड जो है ना, ये सच में मतलब पागल पगलेट जैसा यार क्वेश्चन सेट कर देता है। बच्चों के लिए ठीक है, टीचर्स के लिए ठीक है, पर बच्चे बच्चे हैं यार। जो बच्चे मान के चलते हैं, जिनके पास सुविधा नहीं है, न्यूमेरिकल से डरते हैं बेचारे, एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं है, तो अभी हम लोग प्लान किए कि ना भैया इसका तो सॉल्यूशन कुछ करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि कोचिंग के अंदर क्या होता है कि सिलेबस, देखिए कोचिंग हम भी पढ़ाते हैं ऑफलाइन क्लासेस, तो यार हम सिलेबस खत्म करेंगे कि क्वेश्चन बैंक करवाएंगे, है ना। पॉइंट क्लियर है यार, क्योंकि देखिए अगर हम टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं करते हैं तो बच्चे कल को मेरे कोचिंग में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई, क्योंकि बोलेंगे सर जी आपने तो टाइम पर सिलेबस ही नहीं खत्म किया। अब मेरे को टाइम पर सिलेबस ओवर करना है, इट मीन्स मेरे को क्या करना पड़ेगा कि चीज़ों को जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ेगा, है ना। बताइए यदि हम एक चैप्टर में पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा को पढ़ाएं और ये सभी पीवाई की कोई क्वेश्चंस भी क्लास में करवाएं, तो भाई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इस प्रकार हमने सोचा कि इसको क्यों ना हम एक सीक्वेंस बना देते हैं, सीक्वेंस बना देते हैं और प्लेलिस्ट बना देते हैं, ताकि बच्चों के लिए लगे कि ना भैया हमारे लिए कुछ हुआ है, ठीक है। चलो इसका कैलकुलेशन हो गया, 25 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस भैया 1936 ओम है। अब आ जाओ, अब एक बात को ध्यान से समझना, अब हम 100 वाट बल्ब का चेक कर लेते हैं। कोई बड़ी चीजें नहीं है, इसी का कॉपी करते हैं, ध्यान से बात को समझना। देखो क्या, चलो ध्यान से बात को समझना, देख लो, आ जाओ यहां पर। अब जो जो हम चेंजेस करते हैं, चेंजेस कर देना है, ऐसे आपको सेम लिखना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बाबू। और चेंज में क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे सर जी 100 वाट, 100 वाट की बात कर रहे हैं भैया, 100 वाट, ठीक है, 100 वाट 220
वोल्ट बल्ब के लिए, बस हम केवल चेंज कर रहे हैं, वो आपका कॉपी हो चुका है, आप डरिएगा मत, हम कॉपी कर चुके हैं, ठीक है। चलो इधर देखना है, यहां से इसको हटाया जाए, ठीक है भाई। और इधर क्या कर रहे हैं सर, इधर हम 100 वाट लिख देते हैं, कितना 100 वाट लिख देते हैं, हो गया जी, बिल्कुल हो गया। चलिए ठीक है, इधर थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ फोकस कर लेते हैं, इसको इसको रिमूव कर देते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, ये सभी चीजें रिमूव करना पड़ेगा। देख लो यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टेप आपको थोड़ा यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों के लिए, देखना जरा, आप निश्चिंत रहें, A to Z न्यूमेरिकल्स हम आपके क्लास में ही करवा देंगे, आपको एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं, डिट्टो सेम क्वेश्चन फिर रिपीट करेंगे, है ना, इतना बना लेने पर तो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। देखो 220 वोल्ट है तो 220 लिख देंगे भैया, 220 इंटू 220 लिख देंगे, क्लियर। नीचे में 100 लिखा हुआ है तो 100 लिख देंगे, क्लियर, बहुत बढ़िया शानदार, चलो ठीक है, ठीक है। यहां से क्या करते हैं, जो कैपिटल आर आएगा, देखो लो ध्यान से, क्या करते हैं, जो कैपिटल आर आपका है, देख लो भाई, यहां से एक स्टेप देख लेते हैं, एक स्टेप यहां से देख लो, हम देख पा रहे हैं सर 20 से 20, ये 20 कैंसिल हो गया, और 22 को 22 से गुना कर देते हैं, अब तो ये आसान हो गया, 22 को 22 से गुना करना है, तो 484 होता है ना शायद, 484 होता है, नहीं गुना करने आता है तो ऐसे लिख देना भैया, 22 गुने 22 लिख देना, ठीक है। देखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 22 इंटू 20 + 2, 22 दूनी के 44, 440, ठीक है, 440, अब 22 दूनी के 44, तो 484, हम तो सही बोले थे। तो रेजिस्टेंस जो आया 100 वाट का ना, सॉरी 100 वाट का, ओम का नहीं, ये कितना आया भैया, 484 ओम आया, है ना। चलिए देखिए, हम क्या देखें कि जिस बल्ब का, याद रखिएगा हमेशा मेरे बच्चे, आप हमेशा याद रखेंगे, चलिए यह हो गया ना, ये हो गया, और ये जिस बल्ब का, याद रखना है, जिस बल्ब का वाट ज्यादा रहेगा, जिस बल्ब, जो बल्ब यदि ज्यादा वाट का है तो भैया उसका प्रतिरोध कम होगा, उसका प्रतिरोध कम होगा, है ना। पर ऐसे गांव वाले लोगों से पूछते भैया ज्यादा वाट का बल्ब है तो उसको लगेगा ज्यादा प्रतिरोध है, है ना। पर अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हमने क्या देखा भैया, जिस बल्ब का वाट जितना ही कम रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा रहेगा। 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 484 ओम दिया हुआ है, और एज इट इज 25 वाट बल्ब का ओम, सॉरी प्रतिरोध 1936, 100, सॉरी 1936 है ना, तो 1936 हो गया, ठीक है ओम, मतलब वाट कम प्रतिरोध ज्यादा, क्या भैया, वाट कम रहेगा तो प्रतिरोध ज्यादा, वाट ज्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम, बस इतना ही याद रखना है, इतना ही सही आपका काम बन जाएगा। क्या याद रखेंगे, वाट कम तो प्रतिरोध ज्यादा, वाट ज्यादा तो प्रतिरोध कम, हम ऐसे ही याद रखते थे, हमारी तरफ ऐसे ही होता है, ठीक है। चलो तो बताओ, 25 वाट तो प्रतिरोध ज्यादा, 25 वाट पर 1936, और 100 वाट पर 484, तो किसका प्रतिरोध ज्यादा है, 25 वाट वाले का ज्यादा है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का, दो बल्बों में से प्रतिरोध ज्यादा है, किसका प्रतिरोध ज्यादा है बाबू, किसका प्रतिरोध ज्यादा है, पता चल गया है। चलो अब तो ये देखते हुए बता दोगे, सर जी प्रतिरोध ज्यादा बोल रहा है, तो प्रतिरोध ज्यादा बोल रहा है तो हमको वाट कम करना पड़ेगा, वाट कम देखो, वाट कम देखो, कम देखो, वाट कम देखो, किसका वाट कम है, तो बोलेंगे भैया 25 वाट कम है, 25 वाट का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 25 वाट का, ठीक है, 25 वाट का प्रतिरोध ज्यादा होगा। हमने यह डेरिवेशंस करवा रखा है, आप पहले डेरिवेशन करना तब समझ में आएगा। चलिए अच्छा, इसको नोट्स कीजिएगा, नोट्स कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दे दें, आ जाओ भैया टाइम दे देते हैं, नोट्स करो इसको जल्दी फास्ट, ठीक है। चलो चलो ठीक है, इसको नोट्स कर लेना भाई। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज देख लेते हैं क्या है, विद्युत वाहक बल की इकाई है, बाबू विद्युत वाहक बल का इकाई पूछ रहा है, कौन बड़ी चीज पूछ दिया, विद्युत वाहक बल बोलेंगे या वोल्टेज बोलेंगे, समझिए दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। चलो बैटरी के लिए हम लोग देखो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, सर जी जो आपका विद्युत वाहक बल है उसको ईएमएफ से सूचित किया जाता है,
ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला वही होता है जो आपके वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, जो आपके वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। क्या होता है जी? V बराबर क्या होता है जी? W/Q। V बराबर W/Q। V बराबर W/Q होता है। क्लास ये सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाए थे ना कि V बराबर क्या होता है? W/Q। बस इतना याद रखिएगा। अब क्या बोल रहा है? इसका इकाई पूछा हुआ है, इकाई पूछा है, तो ईएमएफ जो वोल्टेज का मात्रक होगा वही आपका ईएमएफ का मात्रक हो जाएगा, है ना? तो एक तो ऐसे बोल देंगे जो ईएमएफ होगा भैया आपके, ये हो जाएंगे जूल पर कूलम, ठीक है। और जूल पर कूलम क्या होता है भैया? वोल्ट होता है। जूल पर कूलम क्या होता है? वोल्ट होता है। बस इतना ही याद रखना है, इसमें मार्क कर देंगे, आसान चीज है, उसमें कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट दिमाग लगाने वाला चीज ही नहीं है। तो वोल्ट हो जाएगा इसका सही, ठीक है। चलो भैया इसका वोल्ट हो गया। ऑप्शन नंबर सी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। जल्दी इसको मार्क कर दो, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं और चीजें डिस्कशन करवाते हैं। ये हो गया विद्युत वाहक बल का गेम खत्म। नेक्स्ट आ जाओ भैया। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक से उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा? बाबू ध्यान से बात को समझो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमने इसका यूट्यूब पर पूरा के पूरा डेरिवेशन करवा रखा है, आप डेरिवेशन देख लेने जा करके, ठीक है। चलो देखो जरा, कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कर देते हैं और ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कुछ खास है ही नहीं, है ही नहीं कुछ ज्यादा खास जो बच्चे सोचते हैं। क्या सोचते हैं बच्चे, क्या सोचते हैं? देखो ध्यान से, ये जी मान के चलो, ये एक चालक तार हमने बना दिया। क्या बना दिया भाई? चालक तार। बीच में क्या है? एक प्रतिरोध लगा है। चलो भैया बीच में प्रतिरोध लगा देते हैं। चलो ठीक है, यहां देख लो, हो गया। चलो ठीक है, इसको जरा सा बड़ा कर दिया जाए ताकि चीजें और क्रिस्टल क्लियर समझ में आए। चलो ठीक है, और हमने क्या कहा, इसको एक ऐसे बोल दिया, ठीक है। चलो, और नेक्स्ट ले लेते हैं कि इसमें जो करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ऐसे आई करंट जा रहा होगा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। चलो वी नो डेट यहां से लिखेंगे, डेरिवेशन तो करवाएंगे नहीं क्योंकि हम लोग सीधे लिखेंगे वी नो डेट। हम लोग क्या जानते हैं बेटा? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है। ये क्या होता है? विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। ये होता क्या है? एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर समय का भी बात की जा रही है, समय की भी बात की जा रही है। एच बराबर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। क्या बोल रहा था? टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध में चालक में उत्पन्न ऊष्मा, ऊष्मा मतलब कितना हीटिंग इफेक्ट हुआ, कितना हीटिंग इफेक्ट हुआ, कितना हीटिंग इफेक्ट हुआ। एच बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है। आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, कोई बड़ी चीज है नहीं। 12th को तो छोड़ ही दीजिए, क्लास 10th में भी था, ठीक ना। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, इज दैट क्लियर? विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव में था कि कोई प्रतिरोध आर से यदि आई करंट टी टाइम तक प्रवाह करेगा तो भैया जो उत्पन्न उष्मा का जो परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है, आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है। अब यहाँ पर अपन देखिए, यहाँ पर तो अपन फॉर्मूला बहुत ही सिंपल था और चीजें भी सिक्वेंसली, आई स्क्वायर आर टी मिल गया तो ऑप्शन सी को तो मार्क कर देंगे। पर यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे नेक्स्ट बार आपसे कुछ और चीजें जानना चाहेगा। ओम्स के नियम्स के अनुसार, ओम्स लॉ से क्या लिखेंगे बाबू? ओम्स लॉ से क्या लिख देंगे? जरा ध्यान से देख लो, एक स्टेप समझ लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं क्योंकि एग्जाम में वही चीजें पूछे जाएंगे जो रिपीटेड हुए, पर उसको पूछने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल रहेगा, चेंज रहेगा तरीका। भी बराबर क्या होता है जी? भी बराबर क्या होता है? आई आर होता है, आई आर होता है। हम जानना चाहते हैं कि जो विद्युत धारा का जो उसमें प्रभाव है वोल्टेज के टर्म में क्या आएगा, विभव के टर्म में क्या आएगा। तो हम क्या देखते हैं जी? आई देखते हैं। आई क्या हो जाएगा अपना? भी बटे आर हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? भी बटे आर हो जाएगा। हो गया। चलो अब यहां से देख लो, यहां से एक स्टेप इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो जरा, एक स्टेप में ये खत्म हो जाएगा।
अब हम क्या देख पाते हैं, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, बहुत बढ़िया, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। यहाँ देखना आई के मान भी बटे आर है, तो हम एच की जगह एच बराबर लिखेंगे आई की जगह भी बटे आर है, और इसका वर्ग करना पड़ेगा जी, करना पड़ेगा सर, आर इंटू टी लिख देंगे। ये हम आपको एक्सटेंशन बता रहे हैं कि कभी पेपर में ऐसे भी फॉर्मूला पूछता है, पूछ देते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि बच्चों को डराया जाए, और आर इंटू टी और बट्टे में बेटा आर स्क्वायर है तो आर इंटू आर लिख सकते हैं, एक आर पार हो गया बेचारा। एच बराबर क्या हो गया भाई, एच बराबर भी स्क्वायर बटे आर, और ऐसे ब्रैकेट में रखिए और इंटू में टी लिख दीजिए। ये भी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इस पर भी आए हुए हैं, आपको हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बिहार बोर्ड में ही क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये दिखना चाहिए, दूसरा आपको वोल्टेज के टर्म में दिखना चाहिए। चलिए बच्चे समझ में आए क्या, इसको बोलते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। क्या बोलते हैं भाई, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं जी, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव बोलते हैं। चलो ठीक है, समझ में आए क्या मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आए तो इसको नोट डाउन करो। ऑप्शन तो आपका आई स्क्वायर आर टी ही होगा, वो तो 100% क्लियर है कि आई स्क्वायर आर टी कोई काटेगा नहीं, पर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी क्वेश्चंस को अब वो आई के पदों में न दे करके आपसे भी के पदों में पूछना चाहेगा, और यही होगा, यही होगा रे भाई, एग्जाम में यही होगा, दूसरा चीज कुछ नहीं होने वाला है, दूसरा चीज कुछ नहीं होना है। फॉर्मूला का निरूपण केवल अलग अलग तरीका से पूछेगा, आपसे जांच करना चाहता है कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, क्या बेटा फॉर्मूला याद है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, हम सारी चीजें करवा देंगे। अच्छा इसमें देखो हम एक और चीज लिख ही देते हैं, जब इसको हम पढ़ा ही रहे तो बढ़िया से पढ़ाएंगे। चलो ठीक है, चलो अच्छा ऐसे भी आ सकता है सर जी, ऐसे भी आ सकता है। अभी हमने आई की जगह पर पुट किया, अभी हम आर को हटाते हैं। कभी कभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव वोल्टेज करंट और टाइम के पदों में भी दिया रहता है, एच बराबर वी आई टी दिया रहता है। आइए उस चीज को देख लेते हैं कैसे जी, ध्यान से देखना रे बाबू, यहां से यहीं से क्वेश्चन चलेगा, यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं चीजें, देखना जरा ध्यान से। ओम्स लॉ से क्या होता है, भी बराबर आई आर होता है भैया, भी बराबर आई आर होता है, आर का मान भी बटे आई हो जाएगा, ठीक है। चलो आर का मान बाबू भी बटे आई हो गया, इसको याद रखना जरा, इसी का यूज करेंगे हम, पॉसिबिलिटी बता रहे हैं क्या क्या पॉसिबिलिटी बता रहे हैं क्या क्या संभावना है। चलो देखना जरा इधर ध्यान से, इस चीज को हटाते हैं हटाते हैं हटाते हैं, देखना बच्चे ध्यान से देखना, हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आया क्या, आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं जी, यहाँ से एच बराबर क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर रहने देते हैं भैया, रहने देते हैं, आर की जगह पर क्या रख देंगे, भी बटे आई रख देंगे, आर की जगह पर भी बटे आई रख देंगे, हो गया, इंटू में बेटा टी लिख देंगे, इंटू में टी लिख देंगे। अब देखिए हम देखें सर ऊपर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर एक तो कटेगा, पक्का कटेगा, कोई नहीं रोक पाएगा भाई, एक तो कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, देखिए ऊपर में क्या बचेगा, भी इंटू में आई और इंटू में टी, इंटू में टी। तो बोल सकते हैं क्या कि सर जी जो एच है आपका वोल्टेज करेंट और टाइम का मल्टीप्लीकेशन आएगा, एच बराबर भी आई टी आएगा। क्या पता 2027 में पेपर होगा और सेम क्वेश्चन रहेगा कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है, तो हम आपको ऑप्शन में ऐसे भी आई टी लिखा रहेगा, आई भी टी लिखा रहेगा, केवल कंफ्यूज करने के लिए, है तो वही चीजें, है तो है तो वही चीज है, केवल कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा और कुछ नहीं। चलिए बच्चा पार्टी यहाँ तक नोट्स करो, फिर नेक्स्ट चीजें बता देते हैं। देखो इसका एक्सटेंशन हम यहाँ पर भी किए हैं, दो दो फार्मूला है, तीन तीन फार्मूला है, तीन बॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कीजिए, फिर नेक्स्ट बताते हैं आपको हम, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया शानदार, हो गया, हो गया, ठीक है बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी, आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अच्छा ये क्वेश्चन है नहीं, निम्नलिखित में कौन सही है कह रहा है 1 वाट। ये तो बच्चे जैसा क्वेश्चन हो गया भाई, ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए, छोटू सा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं ना, पर चलो बना देते हैं इसको, देख लो देख लो। बोला कि निम्नलिखित में कौन सही है जी, 1 वाट जूल पर सेकेंड होता है। पी के बारे में क्या पढ़े हैं, पी के बारे में पढ़े हैं बउआ, W/T होता है। ठीक है, पावर का क्या होता है, वाट होता है। इसको हम 1 वाट बोल देते हैं, कितना, 1 वाट। अब ये जो 1 वाट है, ये वर्क है ना ऊपर, ये क्या है, ये बेटा कार्य होता है। कितना कार्य किए, कितने समय में, कितने समय तक, ये समय हुआ, ठीक है। चलिए, तो ऊपर वाले को 1 जूल बोल देते हैं, ऊपर वाले को 1 जूल बोल देते हैं, नीचे वाले को 1 सेकेंड बोल देते हैं। तो भैया 1 वाट क्या आ गया, बात करते हैं भैया 1 वाट जो होगा ये आपके 1 जूल/सेकेंड⁻⁻1। मतलब जो 1 वाट का जो फॉर्मूला बनेगा 1 जूल/सेकेंड बनेगा, 1 जूल/सेकेंड बनेगा। ये तो पहले ऑप्शन ही हो गया। अब तो नेक्स्ट वाला को चेक ही नहीं करना है, जब पहला ही ऑप्शन सही है तो नेक्स्ट वालों को क्या चेक करेंगे, है ना। पहले ऑप्शन ही करेक्ट हो गए, तो 1 वाट/वोल्ट/सेकेंड ये सब तो चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गए आपके 17 नंबर क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चंस ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। देखिए जो बच्चे कहीं भी पढ़ते होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते होंगे, अपने गांव में पढ़ते होंगे, पटना पढ़ते होंगे, कहीं भी पढ़ते होंगे, आपको अपने टीचर का केवल नोट्स देखना है और कुछ नहीं देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको अपने भैया जो सर लोग हैं, शिक्षक हैं, उनके वो जो वे जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, उनकी बढ़िया से नोट्स पढ़ लो, और कुछ नहीं करना है। बात समझ में, बशर्ते कि जो जो भी शिक्षक हों, टीचर हों, वो थोड़ा मतलब डिटेल से पढ़ाए हों, ठीक है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसमें डिटेल देखना पड़ेगा। सपोज डेट कोई भी टीचर है बेचारा, कितना पढ़ाएगा, मैंने बात करना, सभी के ऊपर बहुत सारे बैचेस रहते हैं, बल्क बल्क में पूरा वर्क रहता है। तो सपोज डेट आज उन्होंने पढ़ाया आपको इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ाएं, तो आपका फर्ज बनता है ना मेरे प्यारे भाई, आप घर पर जा करके उसको और भी किताबें में देखो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में और क्या क्या इन्फॉर्मेशन संभव है। सभी चीज़ों को नोट्स करो एक अलग पेजेस पर, तब ना कहलाओगे यार पढ़ने वाले बच्चे खुद से भी मेहनत करते हैं, है ना। चलो ये देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो प्रतिरोध R और कैपिटल 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, R2R में उत्पन्न। भैया क्वेश्चन तो सही है, इसका जरा सा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से चीज़ें थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आओ एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। देखने देखने से पहले थोड़ा सा डायग्राम को नोट डाउन करवाना पड़ेगा। डायग्राम इसलिए बोल रहे हैं ना, ताकि आपका थोड़ा सा जो जो भी दिमाग है प्रॉपर वर्क करके हम लोग करना क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं करना, ये वर्क करने के लिए हम आपको एक डायग्राम बनाते हैं। रुकना जरा, सभी लोग रुकेगा, ठीक है, हड़बड़ाएगा कोई नहीं। एक यहाँ मान के चलो, यहाँ पर आर प्रतिरोध लगा हुआ है और बाबू यहाँ पर 2R। चलिए ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेना, ठीक है जी, ठीक है। यहाँ पर देख लेना भाई, ध्यान से बात को समझना, यहाँ पर आपके प्लस हो गए और यहाँ पर आपके माइनस हो गए, ये भी वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर प्रतिरोध बनाते हैं, एक यहाँ पर हो गया प्रतिरोध, एक यहाँ पर हो गया, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। इसको एज ए रीड करेंगे, ध्यान से देखना, ये हो गया अपना कैपिटल आर, ये हो गया 2R, ये। तो सपोज डेट मेरे प्यारे बच्चे, हम मान लेते हैं कि यहाँ का जो हीटिंग इफेक्ट होगा H1 और यहाँ का हीटिंग इफेक्ट H2, ऐसे ही ना होगा, यहाँ तो कुछ हीटिंग इफेक्ट होगा ही, ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान से बात को समझिएगा, क्वेश्चंस आसान है, हमने डायग्राम को बना लिया है तो चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो
देखो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से बात को समझिएगा, चीजें आपको थोड़ा ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ समझना पड़ेगा। हम क्या देखते हैं कि सर जी जैसे ही हमने यहाँ पर बैटरी को अप्लाई किया भैया, करंट निकलेंगे। सपोज डेट आई करंट यहाँ से उत्पन्न हुआ। अच्छा जी, एक चीज पता चला जी, सेकंड चीज क्या पता चला, सेकंड चीज मेरे को और क्या पता चल रहा है कि सर एक तो यार कांड हो गया, इसमें कांड क्या हो गया कि करंट तो भैया सेम ही होगा दोनों में, दोनों प्रतिरोध आर तथा 2R श्रेणी क्रम में है, इसलिए बाबू करंट आपके सेम होने वाले। करंट में कोई छेड़छाड़, करंट में कोई छेड़छाड़ नहीं। ठीक है, चलो ध्यान से अब देखना, हम आप इस क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कोर्स में बनाना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे आप भी ज्यादा इसमें टाइम न दें। ठीक है, यदि आपको फॉर्मूला पता है ना भाई, तो ज्यादा टाइम देना मतलब बेवकूफी हो जाएगा, ज्यादा टाइम देना मतलब बेवकूफी हो जाएगा। एक बात बताइए, हीटिंग इफेक्ट में अभी हमने पढ़ाया, अभी आपको वापस चलिए एक देख लीजिए पेज पर, यहां पर देखिए कहाँ गया जी, यहां पर देखो। सर जी जब भी कोई प्रतिरोध में आई करंट आई करंट बाबू टी टाइम तक, टी टी समय तक कभी भी कोई प्रतिरोध आर में कोई करंट आई टी समय तक प्रवाहित होती है, तो उस चालक से जो हीट प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, चलो इसी का यूज करना है जी। यहां पर क्या लिख देंगे सर, ये लिखेंगे कि सर जी हम क्या जानते हैं, वी नो डेट, अपन जानते हैं भाई, जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, सर जो H का जो फॉर्मूला होता है I²RT के बराबर होता है। सभी बच्चों को पता, क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर, क्या बिल्कुल सर जी कहेंगे, यस सर जी क्लियर, आगे बढ़िए क्लियर, ठीक है क्लियर, चलो क्लियर तो क्लियर। यहां पर देखना, एक बात बताओ यहां पर बेटा, आई तथा टी, भैया ये क्या है, ये तो नियतांक हो गए, ये आपके नियतांक हो गए। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि आर और 2R क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, श्रेणी क्रम में है, तो भैया श्रेणी क्रम में तो आई धारा ही प्रवाहित होगा। ऐसा तो है नहीं कि कैपिटल आर में एक अलग करंट है, कैपिटल 2R में एक अलग करंट है, ऐसा तो कुछ है नहीं लोचा, तो दोनों में तो आई करंट ही जा रहा है। अच्छा टी समय कितना है, समय जो होता है एक पूरे चालक के लिए परिभाषित होता है, तो टी टाइम तक, तो यहाँ पर हम बोल दिए भैया आई और टी आपके क्या हो गए भैया, आई और टी नियतांक हो गए। तो जब आई और टी नियतांक हो गए हैं, तो यहां से मेरे को कंक्लूजन क्या पता चला बाबू, जो आपका हीटिंग इफेक्ट होगा, जो आपका एच होगा उसमें प्रभाव, वो सीधे सीधे समानुपाती होगा रेजिस्टेंस के। क्लियर, क्लियर के नहीं बताना जरा, ये बातें क्लियर है कि नहीं, ये बातें किसको किसको क्लियर है, क्लियर, ठीक ना, मतलब जो उष्मा का जो हीट, जो भी हीट का प्रभाव होगा वो रेजिस्टेंस के सीधे सीधे समानुपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ जी, H1/H2, H1/H2 ये क्या होगा बाबू, R1/R2 के बराबर होगा, सीधा समानुपाती है ना, तो R1/R2 होगा जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जैसे ऐसा समझो, कहां पर समझाए, यहां पर है। हम बोलेंगे भैया जी आपके एक से समानुपाती y है, तो x1/x2 का जो रेशियो आएगा वो y1/y2 के बराबर आता है। बच्चे पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़े होंगे, है ना, कोई बड़ी चीजें नहीं है, याद रखिएगा इसको, इसको हम हटा देते हैं। ये तो मतलब समझाना, समझिए कि प्लस 12th स्टूडेंट के बच्चों के लिए ये बेकार है, क्योंकि बच्चे जानते होंगे, ऐसा बात है नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको जरा सा यहाँ पर बाउंड्री दे देते हैं। देखिए फिजिक्स कुछ खास है नहीं, बस बच्चों को समझ में आना चाहिए। बेटा H1/H2 लिख देते हैं, H1/H2 हमने लिख दिया, ठीक है सर जी लिख दिया। रेजिस्टेंस R1 कितना है भैया, आपके R दे रखे हैं। अच्छा जी, रेजिस्टेंस R2 कितना है, आपके 2R दे रखे हैं। भैया जी हम यहाँ से क्या देखें, हम ये देखें, क्या देखें भैया, आर आर पार हो गए भैया, मतलब कट गए, मजाक कर रहे हैं, कट गए। अब हम क्या देख पा रहे हैं सर जी, जो H1/H2 आया, ये आपके 1/2 आ गए, ये आपके 1/2 आ गए, बस कहानी खत्म। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा था H1,
ये 1:2 के अनुपात में हो रहा है। कितना? 1:2 के अनुपात में हो रहा है। इसको हमने मान लिया बेटा R1 और इसको हमने मान लिया R2, ऐसा समझना, ठीक है। तो जो H1H2 का जो रेशियो होगा R1/R2 के रेशियो के बराबर होगा। तो 1/2, 1/2 बोलेंगे। तो 1/2 को अनुपात में कैसे लिखा जाएगा? बात यहाँ पर ये चीज है कि भैया अनुपात में कैसे लिखेंगे? तो H1:H2 ये आपके 1:2 के बराबर हो गए। कितने बच्चों को क्लियर है जी बताइए? ऑप्शन नंबर 1 कितने बच्चों को क्लियर है? एक बार यस और नो करके बता दें। चलो, शानदार तरीका, बहुत बढ़िया। नोट्स करें इसको। चलिए, समझ में आया ना जी? बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को क्लियर? यस सर जी, क्लियर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था भाई। ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन इन द सेंस, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, आप क्लास 12th में है, अभी आप मेच्योर, अब आपको मेच्योर हो जाना चाहिए कि हमने जब आपको इतना बता दिया ना, तो आपको आगे कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? मेरे अकॉर्डिंग आपको कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। क्यों जी? क्यों नहीं होना चाहिए जी? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, ये सभी के सभी चीज़ें आपकी किताबों में दे रखे हैं। चलो ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम 18 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन तक हुआ अपना, और सभी के सभी क्वेश्चन बढ़िया थे, ऐसा बात है नहीं? कल के क्लास में क्या करेंगे हम? क्वेश्चन आपके 19-20 करवाएंगे और उसके बाद टॉपिक 4 का करवा देंगे, ठीक है? मतलब 4-5 क्वेश्चन उधर हैं, एक क्वेश्चन उधर है, तो मतलब मान के चले 7-8 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, तो ठीक है, सही है, ठीक है। चलो, आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद तक करते भैया सभी न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि देखते कोई नहीं बता देगा। ये रट्टा मारने वाला काम नहीं हो पाएगा भैया, सोल्व करके आपको बताना पड़ेगा। चलिए बच्चे, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे पता है? नेक्स्ट क्लास में आपको हम और भी क्वेश्चंस करवाएंगे, है टॉपिक 3 टॉपिक 4, मतलब कोशिश करेंगे कि इसके बाद का जो क्लास आएगा इलेक्ट्रिसिटी ओवर, फिर हम लोग नए चैप्टर में मूव करेंगे। हो गया कहानी खत्म। धीरे धीरे बूंद बूंद करके तालाब भरता है, तो समझिए कि धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस बैंक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। मिलते हैं बच्चे। यदि मेरे बच्चे आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं भाई फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।